हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का जो प्री बोर्ड का आपका पेपर होने वाला है विज्ञान का दोस्तों, उसके फुल सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें दोस्तों देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए। पहला नंबर आपका राइट आंसर है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खा है आपका कि धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, वो आपकी तन्यता कहलाती है। दोस्तों अब देख लीजिए तीसरा ग है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं आपका दूसरा नंबर सिनेप्स कहते हैं। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये यीस्ट मुकुलन द्वारा होता है, तो दूसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका जो पांचवा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं जनित्र कहते हैं। अब देख लीजिए चौथा है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो दूसरा इसका राइट आंसर है घास, बकरी तथा मानव। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको सभी आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों अब देख लीजिए छठवां है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों इसमें थोड़ा तो डाउट है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका जल। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी जानते ही होंगे। अब देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है पहला कि जल एक डैश डैश ऑक्साइड है, तो जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देख लीजिए दूसरा है कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं, तो क्या सुचालक होती हैं। गाय मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है, क्या कहलाता है आपका प्लेसेंटा। उसके बाद है मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण डैश डैश में होता है, तो कहाँ होता है अंडाशय में होता है। उसके बाद फिर अंगा नंबर है आपका पराग कोश में डैश डैश पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद चाहे अनुवांशिकी के जनक डैश डैश हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक है। नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डैश डैश होता है, तो वो समानुपाती होता है। फिर देख लीजिए जहाँ मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डैश डैश तंत्र बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए आपका जो सही जोड़ी में है, सही जोड़ी का क्वेश्चन है, तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नोट करते जाइएगा कि का है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो ये हो जाएगी आपकी पोटेशियम। उसके बाद फिर है आपका खास सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब आपका ये हो जाएगा 7वां नंबर 120/80 mmHg। उसके बाद फिर गा है पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन आपका क्या है साइटोकाइनिन, तो ये हो जाएगा आपका 8वां। उसके बाद फिर घा शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो घा का हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद फिर अंगा है तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना आपका क्या हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद फिर चाहे लेंस की क्षमता, तो इसका क्या हो जाएगा आपका डायऑप्टर में मापी जाती है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आपका क्या है जरा दृष्टिता, तो जरा दृष्टिका का आपका क्या हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। उसके बाद फिर है आपका कि विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर में आपका क्या हो जाएगा वोल्ट। तो ये था आपका सही जोड़ी का पूरा आंसर। उसके बाद अब देख लीजिए आप एक शब्द या एक वाक्य में जो आपके उत्तर दिए गए हैं एक एक करके आप देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 7 है। उसके बाद दूसरा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर धातुओं का समांगी मिश्रण पूछा गया है, इसलिए इसे मिश्र धातु कहते हैं। उसके बाद फिर गा हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम हरित लवक या क्लोरोफिल है। उसके बाद फिर अगला है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो वो निषेचन कहते हैं। उसके बाद फिर अगला है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए, तो यक्ष गुणसूत्र एवं वाई गुणसूत्र। उसके बाद चाहे लेंस की क्षमता का सूत्र, तो लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा आपका P बराबर 1/F, ये मीटर में होती है और इसका मात्रक डायऑप्टर होता है। उसके बाद फिर 6 है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर अगला है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो वो ओम होता है। तो दोस्तों ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर। अब देख लीजिए आप अपना पूरा पेपर, और यदि इसमें कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।